गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको पाठ 12 चैप्टर 12 गद्य विभाग से कहानी है फूल का मूल्य। इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं सुदास माली, राजा प्रसेनजीत, सज्जन पुरुष भगवान गौतम बुद्ध। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इनका विस्तार से परिचय भी हम आपको बताएंगे। भगवान बुद्ध के बारे में क्या आप जानते हैं? भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके द्वारा चलाया गया धर्म को बौद्ध धर्म कहते हैं और संसार में करीब चौथे नंबर पर ये धर्म आता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म में 35 करोड़ से अधिक लोग मानते हैं। आज दुनिया में 35 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। श्रीलंका और जापान और कुछ और देश हैं जहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं। तिब्बत में भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने संसार में ज्ञान का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया और कई भटके हुए लोगों को, संसार में कई भटके हुए लोगों को सच्चाई के रास्ते पर लाया, मानवता के रास्ते पर लाया। इनके व्यवहार से, इनके शिक्षाओं से बहुत लोगों का जीवन बदला है। इनको उपदेशों को सुनकर कई लोगों का जीवन बदला है। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलकर जाते थे। अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए लोगों को इन्होंने धर्म का उपदेश दिया, मानवता का उपदेश दिया, सच्चाई का उपदेश दिया और जीने का सही तरीका बताया। तो बौद्ध धर्म विश्व का लोकप्रिय धर्म है और इसके अनुयायी जो बुद्धिस्ट कहलाते हैं। नेपाल में भी इस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इस पाठ में ये बात कही गई है, बताई गई है कि भगवान की भक्ति के लिए सब समान है। एक गरीब व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति या एक उच्च वर्ग का व्यक्ति, कोई भी हो, भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। गरीब व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है अपने अनुसार से, अपनी क्षमता के अनुसार से, अपने ताकत से अनुसार से, अपने तरीके से। एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुसार से भगवान की भक्ति कर सकता है और अमीर व्यक्ति भी, धनवान व्यक्ति भी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की नज़र में सब समान है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर मेहरबानी करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबको समान रूप से अपना आशीर्वाद देते हैं और सब पर कृपा करते हैं। मन की शांति बड़ी चीज है। दुनिया में
मन की शांति बड़ी चीज है। हम धन पाने के लिए कई प्रकार के काम करते हैं। इस दुनिया में धन को प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के काम करते हैं, किंतु कभी कभी मन की शांति नहीं होती। मन की शांति के लिए भक्ति जरूरी होती है, जहाँ पर हमको मन की शांति मिलती है। मन की शांति धन से ज़्यादा अमूल्य है। मन की शांति बड़ी है, धन बड़ा नहीं। संतोष जो होता है वो बड़ी चीज, सबसे बड़ा धन संतोष है। ये साधारण जो धन होता है वो तो आता और जाता है, सुबह शाम की तरह वो आता और जाता है। लेकिन संतोष का जो धन होता है, मन की जो शांति होती है, वो सबसे बड़ा धन होता है। हर व्यक्ति के पास संतोष धन होना चाहिए, मन की शांति होनी चाहिए। मन की शांति संसार में बहुत बड़ी वस्तु है और दुर्लभ वस्तु है। जिसके पास मन की शांति है, एक्चुअल में वही राजा है, वही अमीर व्यक्ति। संसार की दृष्टि में वो अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, लेकिन ईश्वर की नज़र में वो धनवान व्यक्ति है जिसके पास संतोष धन है, जिसके पास मन की शांति है। मन की शांति बड़ी चीज है। तो कहानी में कुछ कठिन शब्द है। तो शीतकाल यानी सर्दियों का दिन, प्रचंड यानी भीषण, पुष्प फूल, तरुगण पेड़ों का झुंड, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न, मनोहर सुंदर, प्रमुदित खुश, सहस्त्रदल सैकड़ों पत्तियों वाला, प्रतीक्षार इंतजार में, अभिलाषिया ने इच्छुक, तुष्पाकरण ओस की बूंदें, रमणीय सुंदर स्त्री, विषण यानी खिन्न, प्रवाह बहाव, एकाकी यानी अकेला, द्रव्य यानी धन, यहाँ द्रव्य का अर्थ धन से, उज्ज्वल ललाट, उज्ज्वल ललाट, चमकता माथा, ललाट यानी माथा, प्रभा यानी चमक, निर्निमेश अपलक एकटक, रज यानी धूल, चरणों की। तो भगवान की जो चरणों की धूल है वो भी सबसे बड़ा धन है। वो कृपा, भगवान के चरणों की धन धूल भी बहुत बड़ा धन है। आइए अब सबसे पहले इस कहानी को मैं पढ़ता हूँ। आप भी किताब से इस कहानी को पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बुक रीडिंग जरूरी है। बुक रीडिंग से आप शुद्ध हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। बुक रीडिंग जरूरी है। हर दिन कोई भी लेसन पढ़िए, चिन्ह पढ़िए, उड़िया का लेसन कोई भी पढ़िए, अंग्रेजी का भी कोई लेसन पढ़िए और हिंदी का भी कोई लेसन निकाल कर पढ़िए। हर दिन एक पाठ पढ़ना जरूरी है, इससे रीडिंग पावर बढ़ता है। और कम से कम 5 लाइन रफ कॉपी में देख कर लिखिए, एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद देख कर लिखना भी जरूरी है। लिखने का अभ्यास होने से आप परीक्षा में शुद्ध लिख सकते हैं। और लिखते समय जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ध्यानपूर्वक लिखिए, एक भी वर्तनी की गलती या मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। लिखने के बाद उसको चेक भी कर लीजिए, मात्रा में कहीं गलती तो नहीं होनी। इसलिए पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। ये कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का कहर जारी है। इसमें आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्कूल से आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो समय है, परीक्षा का समय, आपको अपना जीवन का जो स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे थे, आप घर में बैठ के पढ़ रहे थे, आपका घर ही विद्यालय है और हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं। मोबाइल के द्वारा पढ़ाई हो रही है, संपूर्ण भारत में ये व्यवस्था जारी है पढ़ाई की। तो इसको स्वीकार करना है, समय के अनुसार चलना है, समय के अनुसार आपको काम करना है। पढ़ने और लिखने का काम जारी रहना चाहिए,
ये कभी रुकना नहीं चाहिए, ये सिलसिला चलता रहे। और आप ध्यानपूर्वक मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, ये जरूरी है। पढ़ना लिखना दोनों बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं उसका प्रश्न उत्तर किताब में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है। स्कूल खुलने पर हम उसकी जांच करेंगे और उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, और ये नंबर वार्षिक परीक्षा में या हाफ ईयरली परीक्षा में आपकी सफलता और सहायक होंगे। इसलिए तुम्हारी जो ड्यूटी है पढ़ने और लिखने की बराबर चलती रहनी चाहिए। आइए लेसन पढ़ते हैं। शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। हाँ, सुदास माली, सबसे पहला बात रही सुदास माली। सुदास माली, माली जिसके पास बगीचा होता है, जो बगीचे की देखभाल करता है और वहाँ तरह तरह के पौधे लगाता है, फूलों के पौधे लगाता है, दूसरे पौधे लगाता है, उसको माली कहते हैं। बगीचे में काम करने वाला, उपवन में काम करने वाला, वाटिका में काम करने वाला माली कहलाता है, गार्डनर जिसको। तो सुदास माली नाम है उसका, सुदास माली। एक माली है, इसके पास एक सरोवर है, और इस सरोवर में आज क्या है? बहुत सुंदर कमल के फूल खिले, कमल फूल खिला है। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। अपने सरोवर में उस फूल को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई, कमल पर भी मानो प्रमुदित होकर एक झोंका आया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलवाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी का एक भी तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया था। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास वाले ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे। भगवान तथागत मतलब गौतम बुद्ध। बोलो क्या दाम लोगे? वह बोला, वो सज्जन पुरुष बोला, मैं भी आज एक माशा स्वर्ण की आशा लेकर आया। एक माशा सोना। इसका मूल्य क्या लेना चाहता है? एक माशा सोना। इसी आशा से मैं आया, मुझे स्वीकार है। सज्जन पुरुष बोला, मैं इस फूल के बदले में आपको एक माशा सोना देने के लिए तैयार हूँ। इतने में मंगल वाद्य बाज उठे। इसी समय मंगल वाद्य बाज उठे, सनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। प्रसेनजीत एक राजा हैं
और ये भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं, बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और भगवान बुद्ध को भी बहुत मानते हैं। इनके मन में भगवान बुद्ध के प्रति बहुत आदर सम्मान की भावना है। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने सुदास माली से पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, उस सज्जन पुरुष की तरफ इशारा करके कहा कि आज का ये जो फूल है इसको तो इस सज्जन पुरुष ने ले लिया है। किस कीमत पर? राजा ने पूछा, प्रसेनजीत ने पूछा। एक मासा स्वर्ण पर। उत्तर दिया, सुदास माली ने उत्तर दिया, इसने एक मासा सोना देकर इस फूल को खरीद लिया। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा प्रसेनजीत बोले, मैं इस फूल के बदले में तुम्हें 10 मासा स्वर्ण देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण्ण हो गया। विषण्ण मतलब अप्रसन्न, नाराज। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। उसके लिए आज आप और मैं राजा और प्रजा के रूप में खड़े हैं। प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी के मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मृतिपूर्ण वाणी में राजा ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासे कहा है, मैं 40 मासे देने को तैयार हूँ। तो मेरे भक्त इतना बोलने ही को ही था कि सुदास बीच में बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो। हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ वो विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों से धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस शाम की। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल को चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन शाखाओं में से पक्षी बोल उठे। पवन की लहर आई। कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी थी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर ने माली सुदास ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका। रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, भगवान का आशीर्वाद
भगवान के चरणों की धूल अनमोल होती है, अमूल्य होती है, उसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया में ये सारे धन जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, ये व्यर्थ है, ये साथ नहीं देंगे, ये अंतकाल में साथ नहीं देंगे, ये थोड़ी समय के लिए। ये धन गुजरान है। जिंदगी को चलाने के लिए ऐसे धन की आवश्यकता है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन असली जो धन है, जो मरने के बाद हमारे साथ जाएगा, वो प्रभु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की भक्ति है, भगवान का कृपा है। ये सबसे बड़ा धन। और व्यक्ति को इस संसार में धन का ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। धन का ज़्यादा लोभ नहीं चाहिए। मन की शांति और संतोष, ये भी बड़ा धन होता है। इस धन को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना भी जरूरी है। इस धन का प्रभाव, इस धन का महत्व ज़्यादा है। तो शीर्षक है फूल का मूल्य। जो माली है, क्या नाम है इसका, सुदास का, वो ना राजा से फूल का मूल्य लेता है, ना सज्जन व्यक्ति से फूल का मूल्य लेता है। कहानी का आरंभ फूल के मूल्य से होता है, कहानी का अंत भी फूल के मूल्य से होता है। तो इस प्रकार इसका जो शीर्षक है, फूल का मूल्य, बहुत सटीक है, बहुत यथार्थ है, बहुत सही है। तो रविंद्रनाथ एक बहुत बड़े राइटर है, ये बहुत अच्छे कहानीकार हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। आपको रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी कुछ भी मिले, कहीं पर भी मिले, कहानी या कहानियाँ, उनसे जरूर पढ़िए, क्योंकि उसकी कहानियों में बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मैसेज होता है। इन कहानियों, रविंद्रनाथ की कहानियों में हमारे जगत की सच्चाई है, हमारे जीवन की सच्चाई है और उसमें जीने की कला बताई गई है, संसार का सच बताया गया है। और उनकी कहानियों को पढ़कर मन आनंदित होता है और उनकी कहानियों में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जरूर पढ़िए। तो ये बहुत बड़े प्रसिद्ध कहानीकार हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, अद्भुत अनेक प्रतिभाओं की धनी, विद्वान पुरुष, महापुरुष, महाज्ञानी, जीनियस व्यक्ति हैं, विश्व विख्यात कवि हैं, दार्शनिक हैं, साहित्यकार हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है और बंगला भाषा के बहुत बड़े राइटर हैं, जाने माने राइटर हैं। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिस पर इन्होंने कुछ लिखा ना। कहानियाँ लिखी हैं, लेख लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, सब कुछ लिखा है। गीत में, संगीत में बहुत बड़े विद्वान हुए। गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध व्यक्ति, पूरा संसार इनको जानता है और इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को पूरा संसार बड़ी रुचि के साथ पढ़ता है। संसार की हर भाषाओं में इनके साहित्य का अनुवाद हो गया है, इसलिए संसार के सारे लोग इनके साहित्य को पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी हैं। कठिन शब्दों को रफ कॉपी में लिखिए, जैसे तरुगण, शिशु विहीन, प्रफुल्लित,
प्रमोदित, सहस्त्र, परीक्षा, प्रतीक्षित, अभिलाषी, प्रसन्नजित, उज्ज्वल, स्तब्ध, और ये बहुत सारे कठिन शब्द हैं। कठिन शब्दों को रफ कॉपी में लिखिए, ये डिक्टेशन के लिए काम आता है। आपकी 10 नंबर का डिक्टेशन, परीक्षा में आपका 10 नंबर का डिक्टेशन होगा, 5 नंबर का बुक रीडिंग होगा, 5 या 10 नंबर का कविता को बिना देखे बोलने का होगा, रेसिटेशन जिसको बोलते हैं, काव्य कविता पाठ, कविता को बिना देखे 2 स्टांजा या 3 स्टांजा सुनाना है। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि कविता को बिना देखे याद कर लीजिए, बुक रीडिंग कीजिए। आप बुक रीडिंग में शुद्ध पढ़िए, विराम चिन्हों के अनुसार पढ़िए, सही उच्चारण करिए, शुद्ध पढ़ो, शुद्ध लिखो, पढ़ो, समझो और लिखो। ये 3 सिद्धांत को जीवन में अपनाओ, तब तुम भाषा में अधिकार करो। इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, तीनों भाषाओं में आपको अच्छा पढ़ना आना चाहिए, अच्छा लिखना आना चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास थोड़ा मेहनत करना है। अभ्यास से और मेहनत से आप इन तीनों भाषाओं पर अपना अधिकार पूरा कर सकते हैं। कोई भाषा सरल नहीं है, सीखने से सरल हो जाती है। बार बार गुरु के पास तुम जाओगे, सीखोगे तो सब सरल हो जाएगा। तो आपको अभ्यास जारी रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7894945066 नंबर पर आप हमसे संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये कहानी हम आपको आज आरंभ कर रहे हैं और कल तक ये कहानी पूरी खत्म आज बता रहे हैं। सबसे पहला पात्र है इसमें सुदास मालिक, दूसरा पात्र है राजा प्रसेनजित, तीसरा सज्जन पुरुष और चौथा पात्र है भगवान बुद्ध। तो क्या घटना घटती है? सर्दी का मौसम है। किसका मौसम है? सर्दी का मौसम है। जोर से सर्दी पड़ रही है, चारों तरफ सर्दी पड़ रही है, जबरदस्त सर्दी पड़ी है, बहुत जोर से सर्दी पड़ रही है। हर जगह सर्दी का साम्राज्य है। वन उपवनों में, वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचे, वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। जंगलों में, बगीचों में हैं पेड़ों का झुंड उदासीन भाव से खड़ा था। पर यह सरोवर किसका है? एक सरोवर में क्या देखा गया? एक सरोवर है और उस सरोवर में एक सरोवर के बीच में एक कमल दल खिला हुआ है, कमल का फूल खिला हुआ है। तो ये सरोवर किसका है? और इस सरोवर के बीच में एक कमल का फूल जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यह खिला हुआ है। लेकिन ये सरोवर किसका है? फिर कवि लेखक इसका उत्तर देता है, यह सरोवर सुदास मालिक का है। एक मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं, ऐसा मनोहर फूल, मनोहर मतलब होता है सुंदर, ऐसा सुंदर फूल तो वसंत के मौसम में भी नहीं होता। वसंत का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जहाँ पर संसार में पूरे बगीचों में, वनों में हैं सुंदर सुंदर सभी प्रकार के फूल खिलते हैं। तो ऐसा सुंदर फूल, ये कमल का जो फूल है उसको देखकर लेखक बोलता है ऐसा सुंदर फूल तो बसंत के मौसम में भी नहीं खिलता है। ये तो शीत का मौसम है और शीतकाल में सरोवर के मध्य में इतना सुंदर मन को हरने वाला कमल का फूल खिला है जो बहुत आकर्षक और सुंदर दिखाई दे रहा है। सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सुदास जिसका कि ये सरोवर था,
सदोष सुदास माली भी बहुत खुश हुआ, इस कमल के फूल को देखकर बहुत खुश हुआ। वह सोचा राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूँगा। वो क्या सोच रहा है मन ही मन में? वो सोचता है कि मैं इस फूल को तोड़ूंगा और इस फूल को तोड़कर मैं राजा को भेंट करूंगा और राजा प्रसेनजीत अकाल खिले इस फूल को पाकर मुझे मुंह मांगा कीमत देंगे। मैं जितनी कीमत मांगूंगा इस फूल के बदले में वो उतनी कीमत मुझे देंगे। बस आज हम इतने ही पढ़ा रहे हैं, यानी हमने 114 पेज नंबर 114 तक आपको पढ़ाया है। आप पूरा पढ़ लीजिए और कल फिर हम आपको आगे की कहानी में क्या घटना घटती है फिर बताएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दो। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। ओके, धन्यवाद।